सभी श्रोता बंधुओं को, सत्संगी प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ, क्योंकि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाओ, सार सार को कह रहे हो तोता भेद बड़ा। जो सार है उसे आप ग्रहण कीजिए और धारण कीजिए, धारण करके अपने जीवन का कल्याण करें। अपना जो जीवन रूपी दीपक है उसको जला के रखें, ताकि आपको ये अंधेरा ना सता सके, क्योंकि बहुत से अंधेरे हैं संसार में और ज्यादा दिन के लिए आए भी नहीं है। जितने दिन के लिए आए हैं उतने दिन अच्छी तरह हम समझ लें। इस संसार से क्या जाता है, मरता क्या है, ये तो भली भात जानते हैं, कई बार आपने सुना है। शरीर मरता है, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये अविनाशी जो है इसके लिए बात होती है। अविनाशी जो गुरु है इसके द्वारा पता लगता है कि अविनाशी क्या है। जिसके लिए सुनते हैं हरि, हरि का नाम सुनते हैं और हरि हरि कहते भी हैं, लेकिन हरि है जिससे सारा संसार हरा है और हम लोग भी हरि है और गुरु भी हरि है। गुरु क्या है? हरि है। जिसको हम बहुत दूर से देखते हैं वो नजदीक है। गुरु की ही द्वारा आज हम लोग ये माइक लगा करके, ये सामान ढोलक मजीरा बजा करके सब लोग श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उन्हीं की कृपा है। और वो नाम जो सत्य नाम है वो भी इन्हीं की कृपा से मिला है, जो श्वास रूपी धागे में लगा हुआ है। जिसके लिए कहते हैं जो बच सके बचाने, जो संभल सके संभाले, बंदे रे बंदे प्रभु से करो प्यार। जिस दिन से तुमने नर तन पाया 21,600 रोज गंवाया, रोज गंवाया है। जो श्वास रूपी पूंजी है, जो दे करके आप लेकर के यहाँ आए हैं और पूरा संसार लेकर के आया, हम ही नहीं लाए हैं कोई पर्सनल स्पेशल। ये सब के लिए ये पूंजी है, वो कौन सी? श्वास रूपी पूंजी है। इसके लिए कहा जो बच सके बचा ले, जो संभल सके संभाले, बंदे रे बंदे प्रभु से करो प्यार। ज्यादा नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो कम, एक घड़ी आधे घड़ी आधे से बुनियाद, सतगुरु संगत साध के कटे कोट। अपराध क्या? गऊ मारना अपराध नहीं, अपराध हमसे बहुत हो जाता है, बड़ा गड़बड़ होता है। इसको जो अर्पण भाव से सतगुरु को अर्पण कर देता है उसका कोई अपराध नहीं होता है। जैसे आपने सुना है कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरा शिष्य, वो अपने समय में द्वापर में बताए, आपके ग्रंथ में लिखा कि जो मेरे भक्त है, मेरे शिष्य है, मुझे जानने वाले हैं। अपने उन्होंने लिखा है, गीता में लिख दिया है कि जो हमें जानने वाले हैं वो जानबूझ करके गो हत्या भी कर देते हैं। अब इस पर आप लोग विचार करना, हम नहीं जानते हैं आप किसके भक्त हैं, क्या है वो, क्या थे क्या नहीं, हम नहीं ज्यादा कहेंगे। लेकिन ज्यादा अगर विचार करेंगे, समझना चाहेंगे, समझेंगे भी, और जो भी समझना चाहेंगे समझेंगे। उन्होंने कहा कि जानबूझ करके भी अगर गो हत्या कर देता है, क्या गो हत्या तो हमारे यहाँ लिखा नहीं जाता है। ये प्रश्न हमने अपने यहाँ सारंगापुर में ठाकुर साहब हैं उनसे हमने किया
तो उन्होंने कहा कि हम ये गीता जो है कि जला देंगे। हमने कहा एक जलाओगे, दो जलाओगे और 10-20 जलाओगे, लेकिन गीता जहां से बनी है वहां तुम नहीं पहुंच पाओगे। गीता गावे गीत जीवन दो घड़िया, करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। राम कृष्ण ने जिसको धाया, वेद वशिष्ठ पराशर गाया। गीता गाए गीत जीवन दो घड़िया, करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। तो वास्तव में वास्तविकता तो ये है, जो तुम्हारी कहानी है, अपनी कहानी जो तुम समझो अच्छी तरह, पहेलियों को बुझो, ये सब पहेली है। सही तो यही है। ये सब पहेली जो है, जो लिखा हुआ है, सब पहेली आपके बुझने के लिए है। आप बुझ जाएंगे, बस काम हो जाएगा। ये बुझने के लिए सत्संग प्रणांगण लगाया जाता है, सदगुरु ने लगाया है। या अपने भजन बंदगी को समझिए और अपनी बातें खुद कहिए और सुनिए। तो आप अपने जो ज्ञान चक्षु है, जिसे सतगुरु जी ने ये कहा था कि मेरी निगाह से देखोगे तो पाओगे मुझे। कोई निगाह उन्होंने दिया है, इसलिए कहा कि मेरी निगाह से देखोगे तो पाओगे मुझे, और मेरे सत्संग में आओगे तो पाओगे मुझे। खुद अपने आप में खोजोगे तो पाओगे मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया बात बताया है। ये हमारे आपके लिए है, कोई अलग से नहीं बताया। कहाँ पाओगे? सत्संग में आओगे तो पाओगे मुझे, और मेरी निगाह से देखोगे तो पाओगे मुझे। इसलिए तुम्हें समझने के लिए सत्संग लगाया। पूरी बात को समझ जाओगे तो तुम जानत तुम्हें होई जाई, जो जाने सो देव जनाई। तुम्हारे लिए तुम स्पेशल हो। तेरे तुम अपने रूप को समझोगे तो तुम तो अविनाशी के पुत्र हो, अविनाशी हो जाओगे। तुम मरने वाले नहीं हो। तुम क्या हो सिर्फ समझो बस। इसलिए ये सतगुरु जी ने बहुत समझाया, आप लोगों को बताया है और सत्संग लगाया। इसीलिए एक बंधन बांध दिया है। जैसे अभी आपने सुना कि गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज। झाड़ू देखिए आप बंधा होता है, एक रस्सी से झाड़ू बंधा होता है, एक डोरी रस्सी से, तार से, किसी चीज से आप तो बहुत देखते हैं, वो बढ़िया से बंधा होता है। जब बंधा होता है तो वही झाड़ू सफाई का काम करता है, कचरा साफ करता है। और वही बंधन जब टूट जाता है तो वही झाड़ू कुछ कचरा बन जाता है। वही झाड़ू कचरा बन जाता है। और वही झाड़ू है कि जब बंधा हुआ है वो तो साफ करता है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। नहीं तो आपने तो जीवन में बहुत कथा कहानी सुने हैं। कथा कहानी सुनने की चीज नहीं, तुम्हें समझने की चीज है। ये समझने के लिए सत्संग लगाया है। इसलिए भाई जो बचा है उसे बचाओ। अभी तक आपने बहुत निकाला। एकाग्र होकर के बैठा करो। सुबह थोड़ा उठ जाया करो ब्रह्म मुहूर्त में। जिसे ब्रह्म बेला कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं। थोड़ा से वक्त बैठ करके अपने ही बिस्तर पर अपने आप को निरख परख करो। इस श्वास रूपी जो तार है, पूंजी है, दैनिक आवाज है, इसे थोड़ा निरीक्षण करो, इसे थोड़ा समझो।
शांति तुम्हें मिलेगी।